मीन लगन वाले जातकों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके अष्टम भाव के लिए विचार कर रहे हैं। अष्टम भाव की बात आती है तो शुक्र यहाँ पर अपने स्वयं के ही घर में स्थित होंगे राहु के साथ, इसलिए शुक्र का इंपॉर्टेंस यहाँ और भी ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाता है आपके चार्ट में। इसके अलावा शुक्र तीसरे घर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। राहु शुक्र के यहाँ होते हुए वास्तव में आप में बहुत ज़्यादा हिडन क्वालिटीज़ या हिडन टैलेंट हो सकता है। साथ साथ में ये आपकी वेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। यहाँ पर अब शुक्र वक्री नहीं होने चाहिए, नहीं तो अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं तो राहु का और भी ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट शुक्र पर पड़ेगा और ऐसे में फिर जब शुक्र की क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी तो आपको उतना ज़्यादा फायदा कहीं कहीं देखने को नहीं मिलेगा। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको हिडन तरीके से वेल्थ प्रदान कर सकता है। आपका कोई ना कोई ऐसा मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं जिनके माध्यम से आपको इनकम प्राप्त हो रही है या कोई भी प्रकार से वेल्थ के मामले में आपको फायदा मिल रहा है। बट मैरिज के हिसाब से देखा जाए तो ये कंजक्शन उतना बेटर नहीं होगा। अगर यहाँ किसी फायरी ग्रह का प्रभाव हुआ राहु या शुक्र पर तो ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब साबित होगा। शुक्र यहाँ पे अपने घर में स्थित हैं तो निश्चित तौर पे शुक्र की क्वालिटीज़ का जो प्रभाव है आपको और भी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। अष्टम भाव आपकी मैरिज के बाद की सेटिस्फेक्शन को बताता है वास्तव में। तो मैरिज के बाद हो सकता है कि आपके अपने पार्टनर से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं या उनके साथ आप रिलेशनशिप को लेके सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, तो लेकिन वो बातें आप अपने जीवन साथी को नहीं बता पा रहे किसी ना किसी तरीके से। तो आपकी यहाँ पर बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी इच्छाएं जो काफ़ी ज़्यादा हिडन हैं। देखिए यहाँ किसी भी प्लैनेट का अगर प्रभाव पड़ रहा है राहु या शुक्र पर तो यहाँ पर उसका प्रभाव काफ़ी मेजरली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ राहु जितना भी एनर्जी है अष्टम भाव में उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से जब भी आप मैरिज करेंगे तो आपको अपने पार्टनर की फैमिली से और पार्टनर से दोनों से ही सावधान रहने की आवश्यकता होगी। पुरुषों के केस में ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा खराब साबित होगा स्त्रियों की तुलना में। हालांकि स्त्रियों की तुलना में उनको कहीं ना कहीं पुरुषों को ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं आर्थिक रूप से अगर देखा जाए, बट ये फायदे आपको इंडिविजुअली ही मिलेंगे। स्त्री के चार्ट में अगर ये कंजक्शन होगा तो ऐसी स्त्रियां बहुत ज़्यादा हिडन क्वालिटीज और टैलेंट रखने वाली होंगी, लेकिन उसमें फिर आपके लगन में बैठे हुए ग्रह और आपके जो थर्ड हाउस है उसमें बैठे हुए ग्रहों को भी देखेगा। वास्तव में आप जुपिटर से रिप्रेजेंट होते हैं, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं। ऐसे में स्त्रियों को ये कंजक्शन इसलिए ज़्यादा फायदे दे सकता है क्योंकि यहाँ शुक्र मल्टीप्लाई हो रहे हैं और शुक्र स्त्रियों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अब कोई भी अन्य ग्रह जो बैठा है राहु या शुक्र के साथ, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों की जो आपकी एबिलिटी है उसका इस्तेमाल आप अपने अष्टम भाव के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार का राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा आपको कुछ ऐसी हिडन बीमारियां भी दे सकता है आपके रिलेशनशिप या आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको लेके। ऐसे में आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा सतर्कता रखनी होगी। अगर यहाँ किसी फायरी ग्रह का प्रभाव होगा तो आपके अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसी तरीके से आपके अपने पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस होंगे। इस प्रकार का कंजक्शन आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव लाएगा। साथ ही ये कंजक्शन आपके रिश्ते के लिए उतना ज़्यादा फेवर नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैरिज होने के बाद या तो आपके पार्टनर का या तो फिर आपका भी किसी ना किसी और से अटैचमेंट या रिलेशनशिप या अफेयर होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। हालांकि जो भी लोग किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, लॉटरी या इवन सट्टा वगैरह में, तब आपको ये कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ डिस्पोजिटर स्वयं शुक्र ही है, इसलिए आपको शुक्र पर ही सबसे ज़्यादा यहाँ ध्यान देना होगा। मान लो अगर शुक्र यहाँ पे वक्री होकर बैठे हों राहु के साथ तो उस केस में शुक्र का उतना अधिक आपको प्रभाव पॉजिटिवली देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम इस कंजक्शन को दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो राहु सबसे पहले आपके 12th हाउस पे अपना प्रभाव डालते हैं। तो ये इस कंजक्शन की वजह से अगर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेन से अगर कुछ कनेक्शन है तो फॉरेन के थ्रू भी आपको वेल्थ मिलने या कुछ ना कुछ ऐसे लाभ मिलने की संभावना बनेगी। मोस्टली आपका कोई भी कैरियर पर्पज से अगर 12th हाउस से संबंध बनता है या फॉरेन से आपका कुछ संबंध बनता है तो ये कंजक्शन आपको मोस्टली सपोर्ट कर सकता है। बाकी अदरवाइज आपको यहाँ काफ़ी सतर्क रहना होगा। स्पेशली पुरुषों के केस में जब भी आप मैरिज करें तो अपने पार्टनर की जो फैमिली है उसकी इंक्वायरी आप अच्छे से करें। पार्टनर का भी कोई हिडन अफेयर या उनका कोई हिडन मैरिज हुआ हो सकता है पहले से। इस केस में अगर कोई फायरी ग्रह का प्रभाव है आपके अष्टम भाव पे या राहु पे या शुक्र पे या इवन अगर दृष्टि भी है तब भी ऐसा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। ऐसे केस में आपका जो पार्टनर है वो आपसे बहुत सारी अपनी बातें हिडन रखेगा। वो अपना कोई ना कोई आपसे रिलेशनशिप छुपा रहा है या तो वो अपनी वेल्थ का कोई सोर्स आपसे छुपा रहा है। राहु का प्रभाव आपके 12th हाउस पे होने से 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए
देखिए 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह जिस प्रकार का भी ग्रह होगा वैसे के वैसे यहाँ राहु उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वैसे तो राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को ही सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ जो 12th हाउस में प्लैनेट बैठा है अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह हुआ तब आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है 12th हाउस से जुड़े कार्यों में। इस प्रकार से अगर आपका मैरिज होने के बाद फॉरेन सेटलमेंट होता है, इवन फॉरेन टूर होता है, तो आपको फॉरेन से फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पर अपने पार्टनर की फैमिली या इवन अपने माता पिता पे आपकी डिपेंडेंसी कम से कम रहनी चाहिए। अब आपके 12th हाउस में जो भी ग्रह बैठा है वो एक फायरी ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर वो एक फायरी ग्रह होगा तो आपके पार्टनर के साथ आपके झगड़े या विवाद होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा जो आपका पार्टनर आएगा वो आपसे कुछ बहुत ज़्यादा हिडन खर्चे करवा सकता है आपकी लाइफ में। अब 12th हाउस के लॉर्ड आपके शनि हैं। शनि होने के केस में शनि की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मैटर करेगी, और जो भी प्लैनेट आपके 12th हाउस में बैठा है उसका शनि के साथ किस प्रकार का संबंध है ये भी आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा। ऐसे में जब जब भी आप राहु शुक्र के कंजक्शन को अष्टम भाव में देखते हैं तो यहाँ कोई भी प्रकार से ऑब्सेशन में आके अपने रिलेशनशिप या अपनी मैरिड लाइफ को लेके गलत डिसीजन लेने से बचें। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों ही आपके सेकंड हाउस पे प्रभाव डालते हैं जहां पर आपके केतु बैठे हैं। यहाँ राहु और शुक्र का जो प्रभाव है उसका आपको उतना फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जितना भी एनर्जी आपके सेकंड हाउस के साथ एक्सचेंज हो रहा है सारा का सारा एनर्जी केतु अपने आप में समाहित कर रहे हैं, और वो अपने साथ बैठे हुए ग्रह की क्वालिटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उस ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं या उस ग्रह से संबंधित जो प्रभाव है उसको केतु अवशोषित करने का काम कर रहे हैं। अब ये मंगल के घर में केतु बैठे हैं, तो आपका कोई भी फायरी ग्रह अगर केतु के साथ बैठा है उस केस में आपके आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस होंगे, और फैमिली के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होंगे। ऐसे जातकों का जो फैमिली है वो नहीं बन पाता, इवन उनको सेपरेशन या डिवोर्स भी देखने को मिलता है कभी कभी। बट डिवोर्स की बात आती है, सेपरेशन की बात आती है, तो फिर आपका सप्तमेश यानी बुध आपका इसमें काफ़ी मैटर करेगा। बुध की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है, साथ में सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी इसमें मेजर रोल निभाएगा। राहु और शुक्र दोनों का ही वैसे तो प्रभाव केतु पर है, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव यहाँ रह सकेगा। इसी तरीके से शुक्र की क्वालिटीज़ हालांकि काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं, और क्योंकि शुक्र अपने भाव में भी बैठे हैं इसलिए आपको निश्चित तौर पर शुक्र का प्रभाव सेकेंड हाउस पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इसका कोई आपको विशेष फायदा नहीं मिलने वाला। बहुत सारी ऐसी आपकी अपेक्षाएँ, ऐसी आपकी इच्छाएँ जो शुक्र से रिलेटेड हैं वो अधूरी रह सकती हैं। अब केतु के साथ जो प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में बैठा उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से प्लान करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी डिक्रीज हुई हैं या केतु ने उस ग्रह की क्वालिटीज़ को एब्जॉर्ब किया है। इस वजह से वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से कोई बहुत बड़ी वेल्थ के मामले में आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में भी आपको काफ़ी अच्छे से विचार करना होगा। इसके साथ ही फिर राहु का प्रभाव आपके 4th हाउस पे होगा, जहाँ पर राहु अपने उच्च के घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ राहु आपको वेल्थ के मामले में काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड बना सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपके परिवार के सदस्यों से हो सकता है आप छोटी उम्र में ही दूर हो जाएं, या उनके साथ आपकी बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस हो। इस प्रकार का राहु है तो आपको बहुत ज़्यादा भोग विलास, लग्जरी, ऐशो आराम की तरफ आकर्षित करेगा। और यहाँ पे लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपके 4th लॉर्ड बुध कैसी स्थिति में है, या 4th हाउस में भी जो आपके प्लैनेट बैठा है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, किस प्रकार की क्वालिटीज़ वो यहाँ लिए हुए। तो आपके इस प्रकार से आपको राहु और शुक्र पर विचार करना होगा। अब मैरिड लाइफ के हिसाब से अगर बात की जाए तो स्त्रियों के केस में उनके पार्टनर के अफेयर होने या इवन स्त्रियों के भी मैरिज के बाद किसी हिडन रिलेशनशिप में होने के चांसेस होंगे। पुरुषों के केस में यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पार्टनर की जो फैमिली है उसका इंटरफेयर आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है। या तो आपका पार्टनर या उनकी फैमिली कितना भी ज़्यादा पैसे वाले हों, धनवान हों, लेकिन उसका फ़ायदा अगर आप ले लेते हैं, आपको अगर किसी भी तरीके से वेल्थ मिल जाती है तो आपके पार्टनर की फैमिली लगभग पूरी उम्र आपको डोमिनेट करेगी। तो यहाँ पे आप जितने ज़्यादा सेल्फ डिपेंड रहें, जितने ज़्यादा आप अपने इंक्वायरी करेंगे पार्टनर के बारे में या उनकी फैमिली के बारे में, और जितनी ज़्यादा असलियत या जो सही स्थिति है वो आपके सामने आएगी, उतना ही ज़्यादा आपका बेटर रिलेशनशिप चलने के चांसेस होंगे। बट अगर मान लो आपके सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में नहीं है, या सप्तमेश मान लो राहु के प्रभाव में है, या इवन राहु के साथ बैठे हैं, या तो फिर आपके सप्तम भाव में भी कोई बहुत एग्रेसिव या कोई फायरी ग्रह बैठा है, उस केस में आपके मैरिज बिगड़ने, आपका रिलेशनशिप टूटने, इवन डिवोर्स होने, सेपरेशन होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। और अष्टम का राहु शुक्र का जो कंजक्शन है वो बहुत ही हिडन, बहुत ही सेक्रेट अफेयर देता है, तो इस मामले में आपको सबसे ज़्यादा सावधानी अब रखनी होगी। इसके साथ ही अपनी महादशा पर विचार अवश्य करिएगा। अगर आपको राहु या शुक्र की महादशा है तो राहु और शुक्र की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके लिए।